चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, यानी कि 41 नंबर तक। 42 नंबर से आप लोगों ने बताया मुझे कि यहाँ से शुरू करना है। ठीक है भाई, आ जाइए। एक सेकेंड। ठीक है भाई, चलते। 127 इंटू में 141 इंटू में 147 इंटू में और 177, यही है ना। और डिवाइड करना है इसको किससे? 27 से। अच्छा, अब पहले एक चीज नोटिस कर लिया करिए, जैसे क्या इनमें से कोई नंबर 27 से कट रहा है? ये कितनी बार में? 6 बार में। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। आप जीरो का किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब कुछ क्या हो जाना? जीरो। तो इसमें इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। पढ़िए इस सवाल को, क्या लिखा है? 121 गुणे में 135 इंटू में 141 इंटू में 156 इंटू में डिवाइड बाई 21। अब देखिए, जब इससे मैं डिवाइड करूंगा तो कई बार क्या होगा, पहले पहले ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार कि मैं क्या कहने जा रहा था। जैसे 21 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 21 पंचे 105 और 21 छका, 21 पंचे 115 नहीं 105। तो 21 छका कितना होता है? 126। 126 से ये कितना छोटा है? तो यहां -5 रिमाइंडर लेंगे। ठीक है। अच्छा, 126 से ये कितना छोटा है? कितना बड़ा है? बताइए, कितना बड़ा है? 9। तो आपने देखा पहाड़ा मैंने एक ही बार पढ़ा, 21 छक्का 126, और 126 से मैंने 2 रिमाइंडर ले लिए। इसका कंपेरिजन किया तो -5 आया, इसका कंपेरिजन किया तो +9 आया। अब मुझे बताइए 21 सत्ते कितना होता है? 147। 147 इससे कितना बड़ा है? +6। माफ करना, ये कितना छोटा है? 147 से कितना छोटा है? -6। अब एक बात बताओ, अच्छा 147 से ये कितना बड़ा है? 147 इससे कितना छोटा है मतलब? 9 आएगा। 9 आएगा ना प्लस। हाँ। और ये कितनी बार जाएगा? 21 8 168, यानी प्लस का 3, यही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप सबसे पहले माइनस वालों को खत्म करने की कोशिश करिए, कर सकते हैं आप? 5 छका 30 किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? 9 9 81, लेकिन किसका? प्लस का कैसे होगा? अच्छा हाँ, सॉरी यार। 9 9 81, उधर कितना बचा? 3। कितना बचा? 3। अच्छा, ये सारे के सारे नंबर अभी 21 से क्या हैं? बड़े हैं या नहीं है? तो दोबारा से फिर से काट लीजिए 21 से एक बार में, तो कितना बचेगा? 9 प्लस का 9। यहां रिमाइंडर कितना आ जाएगा? +9। और कितनी बार जाएगा इसमें? 21 चौकू 84। 21 चौकू 84, तो माइनस का 3। इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 9 3 27, तो माइनस का क्या आ जाएगा? अरे, 9 3 27 है ना। तो इसको इसको लिख लीजिए इसे -27, और गुड़े में, या एक काम करिए, गुड़े कर लीजिए पूरा। 9 3 27, 27 थे 81, कितना हो जाएगा? 81। तो 81 किसका रहेगा? और बटे में 27। 21 है ना नीचे? नीचे क्या है? 21, सॉरी। नीचे क्या है? 21। तो 21 चकू 84, इससे कितना बड़ा है? 3 ना। 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। आंसर क्या आ जाएगा? 3। क्लियर है ना? नोट करेंगे? थोड़ा बहुत तो नोट करते चलिए। चलिए अब इसको छोड़ दीजिए, अगले वाले पे करते हैं। अरे यार, ये तो पावर है कोई ना कोई। अब क्या पावर है ये याद नहीं आ रहा मुझे। 51 है कि 52 है? आ, अच्छा कोई नहीं, चलो एक पावर है कोई। या तो 7 की पावर 51 हो गया तो 52 होगा, अभी देखना पड़ेगा इसको, है ना? है? आ जाएगा। 52 से भी आ जाएगा शायद, देख लेंगे एक बार। कोई बात नहीं, अच्छा आप शांत रहो।
करना क्या था, ध्यान सुना। अगर मैं आपके जगह होता पेपर में, तो मैं ये कहता कि इसका जो आंसर आएगा, जैसे किससे डिवाइड कर रहे हो, या तो 4 से 1 कम 3 आएगा, या तो 1 आएगा। अच्छा, दोनों ऑप्शन में थे या नहीं थे? दोनों ही चीजें क्या थी, ऑप्शन में थी। तो अब हमें वही पुराना तरीका अपनाना पड़ेगा। जब इसके ऊपर कोई पावर लगी हो तो भाग देते वक्त कुछ ऐसे सोचे कि इतनी बार पहाड़ा पढ़े कि या तो यहाँ 1 बच जाए, +1 बच जाए, या तो -1 बच जाए। तो 4 दूनी 8, 8 से कितना छोटा है, 1। कितना छोटा है, 1 की -1, -1, और -1 की पावर, और बटे में 4। आप जानते हैं, भली भांति ये बात जानते हैं कि माइनस की पावर अगर विषम है तो ये वही रहेगा। ठीक है, बताओ मेरे भाई। अब 4 में से क्या करेंगे, इसी को माइनस कर दीजिएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर मान लो ये 3 और 1 दोनों ऑप्शन में नहीं होते, तब फिर मैं इसमें ये बिल्कुल भी करने वाला। क्लियर हुई बात? आ जाओ, जैसे इस सवाल में आ जाओ। क्या लिखा है, 6 की पावर 76 डिवाइड बाई 5। या तो आंसर 5 से 1 कम 4 होगा, या तो फिर 1 ही होगा। अब क्या दिखा, क्या दिखा, 1 दिखा, है ना? ऑप्शन में क्या दिखा, 1। तो हम किसके साथ चले जाएंगे, 1 है। फिर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ये बात दिमाग में है। सॉल्व हम कब करेंगे, जब ये दोनों ही चीजें कहां मौजूद होंगी, ऑप्शन में। पढ़िए क्या लिखा है। जैसे ये सवाल था, अब इसमें भी थोड़ा ध्यान से देखना। अगर पेपर में बैठे, क्योंकि हम लोग इसको प्रैक्टिस क्लास मान के चल रहे हैं, 49 की पावर 61 बटे में 35। तो कहानी ये होती है कि कई बार क्या होता है, ये दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के किसी न किसी संख्या से कट रहे होते हैं। किससे कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, सॉरी, किससे कट रहे हैं? तो आपने कहा 7 से कट रहे हैं। अच्छा, बाद में हम क्या करते हैं, इस नंबर को 7 से काट के जो भी आंसर आ रहा होता है उसमें 7 का गुणा करते हैं, तो पक्का आंसर 7 से कटने वाला होगा, और 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था। हाँ या ना भाई, यही करते हैं ना हम। जब इस नंबर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो लास्ट में जो भी आंसर आता है उसी में 7 का मल्टीप्लाई होता है। अब किसी भी नंबर में अगर 7, बात नहीं भाई विपिन, 7 से कटने वाला ऑप्शन होगा, 14 आ जाएगा। इस पे आइए, जैसे अब यहां आंसर की बात करें, तो यहां आंसर या तो 3 होगा या तो 1 होगा। अब दोनों ही चीजें ऑप्शन में मौजूद थी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 की पावर, और बटे में 4। अब आप मुझे बताइए, जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना छोटा है, -1 की पावर, और बटे में 4। अच्छा, आप मुझे बताइए, माइनस की पावर सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, और बटे में 4। पहाड़ा पढ़ेंगे 4 का नम 4, कितना छोटा है, अच्छा छोटी संख्या, सॉरी यार, ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। संख्या तो छोटी है ना। 1 में जब 4 से भाग लगाएंगे, तो जब आप किसी ऐसी संख्या को भाग देते हो जो नीचे वाली संख्या से क्या हो, छोटी हो, तो आंसर फिर वही हो जाता है, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ? फिर से मैं बता दूं क्या इस सवाल को, आ रहा है। 935 की पावर क्या है, 120 नहीं है, 123 है। अब यहां जो आंसर आएगा वो या तो 1 आएगा या तो 38 आएगा। अब 38 था तो फिर हम ऑप्शन के साथ चले गए, फिर हमको इसमें टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्लियर हो रही चीजें? अगर मान लो ये दोनों होते, तब हम फिर इसको क्या करते, सॉल्व करते, है ना? और फिर हम इसको किसी न किसी से काटते पहले, क्योंकि बड़ा नंबर दिख रहा था ऊपर, है ना? चलो आ जाओ, पढ़िए क्या लिखा है। 6 अंक की एक संख्या है, n है, 75 है, क्या है, m 52 है, और ये किससे कट रही है, 11 से। आप सभी लोग ये जानते हैं कि अगर कोई नंबर 11 से कट रहा है तो उसके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग या तो 0 होता है या तो 11 का गुणज होता है ना? तो सबसे पहले विषम पे बात करें, n है, 5 है, और फिर क्या है, 5, 5 5 और 10 प्लस n। ये हमने किसका जोड़ लिख दिया है, विषम का। बताओ लिखा कि नहीं लिखा? ये 7 2 9, तो ये 9 प्लस m। इसका डिफरेंस या तो आप 0 के बराबर मान लीजिए या तो किसके बराबर मान लीजिए, 11 के बराबर। यही कहानी होती कि नहीं? इसका डिफरेंस या तो 0 के बराबर या तो किसके बराबर, 11 के बराबर। अब मुझे ये बताइए, ये 10 प्लस n, जब ये 9 जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 10 में से 9 गया 1। बताओ यार, बचेगा कि नहीं बचेगा? या आप एक काम करिए, इस चीज को उठा के इधर रख दे क्या, चलो अच्छा करो, कैसे भी करो, है भाई? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। ये क्या आ जाएगा, 10 प्लस 9, ये माइनस का 9, माइनस का
एम। अब बराबर में 0 या 11। अब बताइए जरा, 10 से 9 जाएगा तो कितना? एक। एक किसका होगा? प्लस का होगा ना। एक किसका होगा? प्लस का होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको उधर रखता और इसको इधर रखता तो आसानी से सॉल्व हो जाता ना। एक बार ट्राई कर लेते हैं। भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस ऊपर से ही लगा लो ना यार, इतनी गणित थोड़ी तुम्हारी कमजोर है, ये भी तो सोचो। लगाने को तो यहां से भी लगा लेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऊपर से ही आसानी से हल हो जाएगा। हमने पहले किसको रखा था बताओ? 10 वाले को ना, है ना, सम वाला। तो एक बार बताओ, 7 2 9, और 9 प्लस एम आएगा ना, और 5 5 10 प्लस माइनस का माइनस नहीं, मतलब बराबर में 0 या तो 11 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्लियर है? अब बताओ जरा ये क्या हो जाएगा? एम माइनस एन हो जाएगा, और 10 में से 9 जाएगा माइनस का 1। सही लिख रहा हूं सब? या तो 0 या तो किसके बराबर? अच्छा, अगर आप एक बार 0 के बराबर करके देखोगे, किसके बराबर? तो जब 0 के बराबर करके देखोगे तो एम माइनस एन बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा, एक बार अगर तुम इसको किसके बराबर करके देखोगे? 11 के। एक बार किसके बराबर करके देखोगे? 11 के। तो जब ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो एम माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। लेकिन आपके ऑप्शन में 12 है नहीं है, तो क्या आ जाएगा? एम माइनस 1 इक्वल टू 1, है ना। एम माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल्का हल्का फुल्का पेन चलाते रहो एक दो सवालों में, हर सवाल में मत चलाइए, एक आध सवाल में चलाते रहिए। बताओ बेटा। हैं? हाँ, एम माइनस एन। हाँ, तो एक उधर जाएगा, जुड़ेगा नहीं 11 में। ये या तो 0 आता है या तो 11। एक बार 0 के बराबर लिया है, एक बार 11 के बराबर, सॉरी माफ करना, हाँ 11 के बराबर लिया, तो 11 एक 12 नहीं हो जाएगा? अरे ये क्या होता है यार, गणित पढ़ रहे हो कि संस्कृत पढ़ रहे हो यार? एम माइनस एन ये क्या होता है भाई? लॉजिकल बातें करिए ना आप बैठ के यहाँ पे। ये -1 उधर जाएगा, अगर आप 0 के बराबर रखोगे तो +1 हो जाएगा। अगर आप इसी चीज को 11 के बराबर रख दोगे यहाँ पे, एम माइनस एन माइनस 1 बराबर क्या है? 11, यही तो है। तो एम माइनस एन और माइनस का 1 जोड़ के क्या हो जाएगा? यही तो हो जाएगा। और हमने क्या बताया यार? तो तर्क रखिए, ऐसे मत सोचिए कि इसमें कोई हुआ है। चले भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस संख्या को विभाजित करती? संख्या लिखिए जरा, बताइए फटाफट। 86 20 26 417। अब आप मुझे जरा बताइए ध्यान से, क्या ये नंबर कभी 6 से कट पाएगा? 6 और 5 से कट पाएगा? नहीं कट सकता। अब बचा क्या? 7 और 11। तो मेरे लिए आसानी क्या है? 11 के साथ। मेरे लिए आसानी किसके साथ है? 11। तो मैं सबसे पहले 11 पे जाऊंगा। तो 8 2 10 2 12 4 16 7 23 6 0 6 6 6 12 1 13, घटाइए 10 आ रहा है। 10 आ रहा है ना, यहां डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो क्या आना चाहिए? 11 या 11 का कोई मल्टीपल। तो बस खत्म हो गया। और अरे 7 आएगा, ये कट जाएगा, है ना, 7 से कट जाएगा फिर, है ना। फिर 7 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी। हमने क्या कहा आपसे, फिर से देखिए। अगर कोई नंबर 11 से कटता है तो उसके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का डिफरेंस या तो क्या होना चाहिए था? 0 या 11 का मल्टीपल। ना तो ये 0 आया है, ना तो ये 11 का मल्टीपल आया है, इसलिए इसमें आंसर क्या आएगा? 7। चलो देखिए, ये सवाल आपका कहाँ आया है? एनटीपीसी सीबीटी अंडर ग्रेजुएट 14/8/2025। यदि 6 अंकों की एक संख्या, संख्या बताइए फटाफट। एन 46, एम 37 किससे कटनी चाहिए? 11 से। तो बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, सबसे पहले बताइए 11 से कटने का रूल क्या होता है? विषम स्थान के अंकों का योग, या कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है 6 3 9 प्लस एन, और क्या बचा? ये ना, नहीं नहीं, एम भी तो बचेगा। 11 प्लस एम, इसको भी ले लो, 11 प्लस एम, सब ठीक है। इसको क्या कर दें? घटा दीजिए, या तो 0 के बराबर कर दीजिए या तो किसके बराबर कर दीजिए? 11 के बराबर कर दीजिए। बताइए जरा, 11 से 9 गया 2, लेकिन माइनस का 2। अब वही चीज है, इसको पहले लिखना था हम लोग को। ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना आप दे रहे हैं ना मैं ध्यान दे रहा हूं, इसको पहले रखें। 11 प्लस एम। अब इस बार भाई ध्यान रखिएगा सब लोग, 9 प्लस एन बराबर
0 या तो 11, इस चीज को काट दीजिए, है ना। अब बताइए 11 से 9 गया, 2 आएगा, और 2 और प्लस m माइनस n बराबर में 0 या 11। अगर हम लोग इसको 2 के मतलब इसके बराबर रखें तो m की वैल्यू -2 आएगी, है कहीं, है। तो बस ठीक है, फिर 11 के बराबर रखने की जरूरत नहीं थी। अगर नहीं आता तो हम किसके बराबर रखते, 11 के बराबर रख लेते, फिर वहां से आ जाता, किसी न किसी एक से आ जाएगा। जल्दी करते रहिए फटाफट। अब जैसे मैं ये काम कर रहा हूं ना, तो अब अगर तुम कर रहे हो ना, तो तुम सीधे देखो, मेरी बात सुनो, तुमको सीधे यहां आना है। तुम अपनी प्रैक्टिस यहां की रखो, मैं जो तो बताना पड़ रहा है ना। चले, अभी मैं भी बड़ा टीचर होता तो इस पे 4,000 5,000 लाइव होते। क्यों? क्योंकि अभी अंडर ग्रेजुएट कोई पढ़ा नहीं रहा है, मैं पढ़ा रहा होता। अब यही मुद्दा है सब कुछ कि हम कितना भी बेहतर कर लें, अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो वो चीजें आपके लिए क्या है, शून्य है। यदि एक 6 अंक की संख्या है, फिर से आ जाओ, क्या लिखा है जरा बताओ। अब इस बार अब जरा स्टेमिना सेट करो। N0 1, M 22, आपको दिए मैंने 15 सेकेंड। चलिए, आपको दिए मैंने 15 सेकेंड। है, नंबर कौन सा है? मेरी फाइल बंद हो गई, ये वाली फोन वाली। इससे मुझे ऑप्शन टिक है ना इसमें मेरे में। कौन सा ऑप्शन बता रहे हो आप? ए ऑप्शन आ जाएगा। आया? अब खुद सोचो यार, क्या किया था हमने, बताओ पिछले सवाल में। फिर से सोचो एक बार, जल्दी सोचो, बताओ। समस्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग या तो 0 या तो 11 का गुणज, यही तो किया था हमने, तो इस सवाल में भी आप वही कर दीजिए। ठीक है, कितना बनेगा, 3। और ठीक है भाई, हाँ, m+2 पहले रखिए, और डिफरेंस लीजिए n+3 आएगा ना, और बराबर में 0 या 11। अब बताइए जरा m माइनस, तो घटा रहा हूं ना मैं सीधे, m-n, और माइनस का एक, सीधे घटाइए ना, 0 या 11 के। अब एक बार 0 के बराबर रख लो, एक बार 11, तो जब 0 के बराबर रखोगे तो m-1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब 11 के बराबर रखोगे तो m-1 की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे। ठीक है, कौन सी संख्या 6 और 31, आप ज्यादातर हैंडी इस काम में हैं 6 से, और 6 से चेक करने के लिए वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। तो अब सारी संख्याएं मुझे लग रहा है 2 से तो सभी कट रही हैं, 3 से चेक कर लीजिए, ये 3 से कट रही है। इसको चेक करिए, 8 2 10 5 15 15 8 23, ये नहीं कट रही है, ना ना ना। 3 2 5 1 6 2 8, ये भी नहीं कट रही 3 से। 9 9 9, ये भी नहीं कट रही ना। तो हमने हमने सिर्फ 6 के आधार पे चेक कर दिया, कौन सा ऑप्शन था, 3720। हमें जो है 31 की कोई मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है भाई, आइए, कौन सी संख्या 43 और 32, अब मुझे 43 से थोड़ा दूर ही रखिएगा, मैं सबसे पहले 4 और 8, और 8 का रूल क्या कहता है, अंतिम 3 अंक। 8 का रूल क्या कहता है, अंतिम के 3 अंक। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट चेक करिए जरा। यही है, ये नहीं है, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है भाई, तो पहले ऑप्शन कट जाएगा। भाई आपको सामने देखा। अच्छा, 4 का रूल क्या होता है, हाँ आ जाएगा कोई, 2 कट जाएंगे, हाँ तो 8 से चेक कर लो, कोई बात नहीं, 8 से चेक कर लीजिए। 999 लगाइए, चलिए लगाइए, 15 सेकंड दिए।
हाँ भाई चलिए, कोई बात नहीं, आते, इट्स ओके। पहले बात को समझिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। तो जैसे दो तरीके की संख्याएं होती है, या तो सबसे छोटी या तो सबसे बड़ी, दो ही टाइप की संख्याओं पे चर्चा करता है। दो ही टाइप की संख्याओं पे चर्चा होती है। नरेंद्र सर सो गए क्या? अच्छा। दो ही टाइप की संख्याओं पे चर्चा होती है, तो सबसे छोटी बोलेगा तो पहले एक तो लिख ही लीजिए, बाकी बचे कितने डिजिट, चार, तो चार के चार क्या आ जाएंगे, शून्य आ जाएंगे। बोलो हाँ या ना। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर यही संख्या 4 अंक की बोलता तो एक तो आता, शून्य कितने आते हैं, शून्य कितने आते हैं, 3। अब इसको किससे भाग करना है, 900, 999 से। अब पैटर्न समझिए पहले। सबसे पहले बताइए, एक बार पढ़ा जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बचेगा कितना, एक बचेगा, खत्म, खत्म। यहां कितना बचा, 0। क्या पढ़ा जाएगा, नहीं जाएगा। फिर ना जाने का हम 0 लगा लेते हैं। ऐसे तो हम देसी भाषा में पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा मुद्दा क्या था, अब हमारे पास कोई और संख्या बची नहीं थी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। सबसे पहले जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये जानते हो कैसे सवाल हैं, ये सवाल पेपर देख के नहीं आते, ये आते ही आते हैं, है ना। आप कोई स्टेट लेवल का छोटा एग्जाम दे दीजिए, वहां भी आपको इस टाइप के सवाल एग्जामिनर पूछता है। आप कोई बड़ा एग्जाम दे दीजिए, वहां भी आपसे स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, इस सवाल को लगाने का फर्स्ट स्टेप है, जितने डिजिट की संख्या बोल रहा है उतने डिजिट की संख्या लिख दो, और उसके बाद उसने जिससे डिवाइड करने के लिए कहा उससे डिवाइड कर दो। अच्छा छोटी से छोटी बोला है, तो इतना आप अपने दिमाग में भिड़ा लीजिएगा कि आंसर 10,000 से छोटा तो होगा ही नहीं। हो सकता है क्या, क्या 10,000 से छोटा आंसर हो सकता है? जैसे ही 10,000, तो मतलब माइनस तो नहीं होना है इस सवाल में, प्लस ही होना है। अब बड़ा मुद्दा आया, प्लस क्या होना, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। क्या प्लस होना है, इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर क्या है, 999 माइनस 10। तो यहां कितना आएगा, 989। कोई है ऑप्शन 989 का, सी ऑप्शन। क्लियर हुआ भाई। जब भी आंसर आएगा तो प्लस होना। जैसे कई बार हमारे दिमाग में आता है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो हमारा दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। भाई प्लस माइनस कैसे हो सकता है, माइनस करोगे तो संख्या 10,000 से छोटी हो जाएगी, और हमारे संख्या जो है वो 5 अंक की सबसे छोटी से छोटी 10,000 है, इससे छोटी और कोई संख्या हो नहीं सकती। इतना बड़ा सवाल नहीं है। मैं कह रहा हूं कुछ मत देखो ना, बिना पेन के लगाओ। क्या बात कर रहे हो यार, 999 का नम 999, 10 बचेगा, पहाड़ा जाएगा नहीं, 0 10 उधर आएगा, 999 से 10 गया 989। क्या मुद्दा है, सब 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल वहां देखते हैं जहां कोई बड़ा सवाल आता है। चलिए लगाइए, लगाइए इसमें जो लगाना है। आज तो सर, अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ भाई बताओ, ऑप्शन नहीं है क्या, है तो। और आप यकीन नहीं मानोगे, अगर रेलवे का नंबर सिस्टम हम पढ़ाने पे उतर आए तो 15 दिन क्लास चलेगी। सही बता रहा हूं। आप क्वेश्चन छाट लीजिए, 15 दिन क्लास चलेगी, और 15 दिन में भी नंबर सिस्टम खत्म नहीं होने वाला है। तो लड़कों को पढ़ाने के नाम पे कह दो, कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। तो जब टाइम ही नहीं है तो नौकरी हम हमारी जेब में थोड़ी पड़ी जो हम तुमको निकाल के दे देंगे यार। एम का वह सबसे छोटा मान क्या होगा जिससे 5 अंकों वाली एक संख्या क्या है, 11। अच्छा रूल पता है, सही है, सही है। कितना बनेगा, 12। और इधर कितना बनेगा, m+1, और माइनस का, माइनस का 12। या तो इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए जरा, 0 आ जाएगा मुझे लग रहा। देखो, देखिए, जब 12 से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, किसका, माइनस का, माइनस का ही तो आएगा। देखिए ये प्लस, जब ये 1 होगा प्लस का, ये माइनस का 12 होगा ना, तो माइनस वाली संख्या क्या है, बड़ी है, इसलिए किसका लेंगे, माइनस का। तो m-11। अब या तो आप किसके बराबर ले लीजिए, या तो किसके, 11 के। तो अगर आप 0 के बराबर लेते हैं 11 आएगा,
जीरो आ जाएगा। आपको रखना क्या है, छोटा से छोटा मान, तो छोटा से छोटा मान क्या रख दीजिए, तो आंसर क्या आएगा है। हाँ, अच्छा एम का मान मैं नहीं रख रहा हूं ना, एम का मान जीरो रखिए ना यहाँ पे, एम का मान क्या रखिए, कुछ हमसे गलती हो रही क्या है, क्या मिस्टेक हो रही बताओ, मैं दिमाग से उड़ गया लग रहा है। अच्छा ठीक है, रुकिए 1 मिनट, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड, मैंने सवाल को ठीक से पढ़ा नहीं, इधर आ जाओ। इसका डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए तो क्या होना चाहिए 11, यही बोले हैं आप ना। तो आप मुझे ये बताइए, एम का सबसे छोटा से छोटा मान सेलेक्ट करना है, तो अगर अगर मैं जीरो बराबर जीरो रखूं तो यहाँ पे एक, यहाँ क्या था हम लोग का, एक है ना, एक ही है। कुछ तो मिस हो रहा है हमारे दिमाग से। एम का, बात नहीं करिए, एम का वह सबसे छोटा मान क्या होगा जिससे 5 अंकों वाली संख्या 1M813 किससे डिविजिबल हो, 11 से डिविजिबल, तो 1, पहली बात हमें लग रहा है यही गलत जुड़वाए पड़े हो। देखो, 8 1 9 9 3 12 माइनस M+1, अब इसका डिफरेंस या तो जीरो या तो 11, वो गलत रखवाए थे हमें लग रहा, गलत था क्या, है ना, गलत था, वो वाला गलत हो गया था जो तुम लोग ने जुड़वा के रखवाया था। अब बताओ, हाँ अब यहां से दिमाग लगाओ, एक बार जीरो रखें एम की जगह, है 12 माइनस, इसकी वैल्यू अगर जीरो ले लेना, तो जीरो में एक जोड़ेंगे, एक, और उधर 11, तो 11 बराबर, अब ठीक है, वो वाला जोड़ जो था वो गलत हो गया था, वही हम सोच रहे थे कि कैसे यार लॉजिक काम नहीं कर रहा, समझ पाए, नोट करते चलो थोड़ा थोड़ा, नोट कर लो, नहीं इसे जोड़ गलत कराओगे। एक बार पेन फेंको, 1 सेकंड देना। ठीक है, वही है कि अलग है, अलग है, करिए सॉल्व। क्या कह रहे हैं, 8 के स्क्वायर माइनस 5 के का मान मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या किससे डिविजिबल हो जाए, 11 से, है ना, आ जाओ भाई। 25 के 583 किससे कटनी चाहिए, 11 से, यही बोला है।
आ जाओ भाई। कितना बनना है? सब सही कर रहा हूँ, 5 5 10 3 13 माइनस 8 2 10 प्लस के बराबर में 0 या 11। सही है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं? तो क्या पूछा है? अच्छा, तो एक बार क्या करें, हम इसको 0 के बराबर ले लें, या तो के बराबर 3 रख लें, है ना? या तो के की वैल्यू क्या ले लें भाई, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 0 के लिए हमको यहाँ के की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 3 लेनी पड़ेगी, है ना? तो के यहां से क्या निकल के आ रहा है? 3 आ रहा है। तो अगर के यहां से 3 है, पूछा क्या है भाई? अच्छा ये पूछा है ना, 8 के स्क्वायर माइनस का 5 के, तो के का मान कितना है? 3, तो 3 3 9, 9 8 72 माइनस 15, यूनिट डिजिट 7। करो नोट। चले, आइए, क्या लिखी है संख्या? हैज, हैज मतलब ये लास्ट के 3 डिजिट उठा लीजिए, यही है ना भाई? ये हैज है, और लास्ट में क्या है? 84। ये किससे कटना चाहिए? तो देखो 8 रखोगे तो 8 तो कटेगा नहीं। अगर मैं यहाँ 6 रखूं, 600, चेक करके बताइए कट रहा है 8 से? अरे काट लीजिए ना भाई मेरे, 88 64 88 कितना बनेगा? नहीं कटेगा। 9 रखिए, 900, 8 करना में 8 8 दूनी 16 8 3 24, सब कट जाएगा ना? बताइए। हो गया? कौन सा विकल्प 9 से कर लेंगे आप बताइए, मेरी कोई जरूरत नहीं, करिए। बताओ। बी ऑप्शन, कोई मेरी जरूरत है? इसलिए डिविजिबिलिटी के बहुत सवाल नहीं लिए हैं मैंने, ठीक है? कि आपको पहले 3 कराऊं, फिर 6 कराऊं, फिर 9 कराऊं, है ना? यदि 8 अंक की संख्या 4 से विभाज्य है, तो पी का अधिकतम सबसे बड़ा मान पी का क्या दिख रहा है? 9, तो पहले 9 से ट्राई कर लीजिए, कटेगा? अगर कट जाएगा तो फिर, है ना भाई? अगर आप यहां से शुरू करते तो पहले 7 रखते, पी का सबसे मैक्सिमम पॉसिबल मान क्या है? तो 9 रख के चेक कर लीजिए, अगर कट गया तो ठीक है। जैसे आप ये देखिए 900, पता है तुमको तो इस समय मुझे कल परसों से डिप्रेशन आ गई कि मैंने जितना कुछ यहाँ किया था उसका 1% भी लौंडे फायदा नहीं उठा रहे हैं। सुबह आ जाते 7 बजे, पीछे वाले रूम में बढ़िया डाल देते बिछौना, और चल रही है पढ़ाई। कर तो सब दिया ही था ना। और इतना बड़ा कौन टीचर हो गया है जो फिर पढ़ाने लगे तो हमसे बढ़िया गणित पढ़ा ले जाएगा? सब हमारे जैसे ही पढ़ाएंगे। तुम लोग उसका फायदा नहीं उठा पाए। बढ़िया सुबह मॉर्निंग में 7 बजे क्लास लगवाते थे कि गुरुजी 7 से 8:30 खींच दीजिए प्रैक्टिस क्लास। हम कर ही सकते हैं, और क्या? फिर तब कल से हमारा इसी वजह से दिमाग डिस्टर्ब हो गया कि शायद मैंने गलत स्टेप उठा लिया। चलो भी देखते हैं क्या लिखा है, पढ़िए। 8 अंक की संख्या 8 से विभाजित करना, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है? पी 08, मैक्सिमम मान उठाना है। तो मैक्सिमम सबसे बड़ा मान पहले 8 से ही ट्राई करिए। 808, 8 से कट रहा है? पक्का? 8 से काट लीजिए, ठीक है, करिए।
सुमित कितना है? वेरी गुड, ठीक जा रहे हो तुम। ऑप्शन से तो नहीं किया है? और पक्का तुमने ऑप्शन से किया? ऑप्शन से मैं मान्य नहीं करूंगा। अब यहाँ भी ये कंसेप्चुअल सवाल है भाई, पता होना चाहिए ना इनके बारे में आपको। और आप जो खुराफात कर रहे हैं ऑप्शन सी में लगा के, नो, वो गलत है। हाँ, 100%। गलत तरीका है आपका भाई, कैसे बता दूं? बताओ, प्रूफ कर दूं? अभी अभी आ रहा हूँ बोर्ड पे, प्रूफ कर दूंगा। नरेंद्र सर। हो गया? नहीं बस, कोई बात नहीं। ठीक। मैं थोड़ा बिजी हूँ व्हाट्सएप पे किसी के साथ, तो मतलब अभी रिकॉर्डिंग। इसीलिए मैं नहीं करता हूँ। कोई बात नहीं, कट करवाना पड़ेगा। देखो, अब इस सवाल को आप लगाते हैं, मैं लगाता हूँ, मैं बात करता हूँ आपसे। शांत रहना। ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, ये सैकड़ा है। अब थोड़ा मेरे साथ आइए। आपने बचपन में पढ़ा होगा, सैकड़े वाले प्लेस को 100 से गुणा करते हैं, दहाई वाले प्लेस को 10 से, और इकाई वाले को 1 से। इसको 100 से करेंगे ये 400 बनेगा, इसको 10 से करेंगे ये 30 बनेगा, इसको 2 से करेंगे ये 1 बनेगा, टोटल 432 बनेगा। ये मानते हैं? बता दिया करिए। ये संख्या क्या बनी? 432। इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या। अच्छा, क्या आप उलट के संख्या बता सकते हैं? बता दीजिए। हैं? 234। सही लिखा मैंने? इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग कितना है? अच्छा, हमारे हिसाब से योग कितना है? 666 की वैल्यू 1332, डबल है। सही कहा? यही तो है। 666 की वैल्यू 1332 है, यानी क्या है? डबल है। कह रहा 3 अंक की संख्या और उसके अंकों को अंतर, डिफरेंस। अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूं, इसका डिफरेंस, तो 12 में से 4 के 8 यानी 198 आएगा, और 198 का डबल कर देंगे। सवाल में देखिए नहीं था कुछ, सवाल में ऐसा नहीं था। सवाल जितनी बड़ी लैंग्वेज का लिखा था उतनी बड़ी लैंग्वेज का सवाल था नहीं। और इसको मैं ये तो कह रहा हूं कि अगर 3 बार लगाया जाए तो फिर पेन फ्री कर दिया जाएगा इस सवाल को। बताइए, दोबारा बता देते हैं। देखिए, ऐसा एक बार और बता दें, ऐसा कुछ बड़ा सवाल नहीं था। जैसे सबसे पहले, जैसे और कोई भी सवाल आ जाता है, मान लो आप उसको कंसेप्चुअल बनाना चाहते हैं, तो 2 डिजिट की संख्या है, तो दहाई में 10 से गुणा होगा और इकाई में 1।
तीन डिजिट की संख्या है, सैकड़े में 100 से, और दहाई में 10 से, और इकाई में 1 से। संख्या बन गई आपकी 432। अब सिंपल उसने कहा कि इस संख्या का यानी 432 का और इससे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग कितना है, लेकिन हमारे हिसाब से योग कितना है 666। सवाल के हिसाब से डबल का रिलेशन है, उसने कहा इसके डिफरेंस का मान निकाल लीजिए, तो डिफरेंस का मान यही आ जाएगा। दो अंकों की संख्या और इसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के अंकों का योग 99। पहले इसको पलटिए, बना कितना 72, और इसका योग ही 99 था। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना था सवाल, है ना, है ना। बाकी अब आपके अंदर इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि इन सब संख्याओं को पलटने के बाद जोड़ के कभी भी 99 आने वाला नहीं है। और अगर दिक्कत है आपको तो फिर आपकी आंख में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद ऑपरेशन कराइए, है ना, है। ठीक है भाई, ये ऐसा कोई सवाल आता है आसान वाला तो इसको हम बाई ऑप्शन से कर लेंगे, और ऐसा नहीं कि हम फिर एक ही ऑप्शन को चेक करेंगे, चेक हम सबको कर लेंगे, है ना। करिए। हाँ भाई, पक्का। क्या कह रहे हैं बताइए, आपने कोई यूनिट डिजिट वगैरह लगाया है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। एक संख्या जब 335 और 265 के योग से विभाजित की जाती है, अच्छा वो संख्या हमको पता है नहीं, बताओ यार। एक संख्या को हमने क्या मान लिया n, और किससे डिवाइड की जाती है 335 और 265, तो जोड़ के आपने बता ही दिया है कितना बना है 600। कितना बना है, तो भागफल के रूप में कितना आता है 335, तो भागफल कितना, अंतर का, अच्छा इसके अंतर का 3 गुना। सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत दिया। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो यार इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 70, और 70 का कितने गुना 3 गुना, 210 आ जाएगा आपका क्या भागफल, है ना भाई। और शेष कितना है 35, शेष कितना है 35। अच्छा कल पिछले क्वेश्चन में हमने जब इस सवाल को निकालने का तरीका सीखा था तो क्या बताया गया था, भाजक इंटू 600 इंटू में 210 और प्लस 35। अब थोड़ी देर के लिए आप रुकिएगा, मैं आपसे, हाँ हाँ हाँ, अब मैं आपसे कुछ जरूरी बात कर रहा हूं, पहले वो सुनिए। मुझे इतना बताइए, जैसे आपने ये ऑप्शन लगाया, ठीक है, ये वाला करेक्ट। तो अगर मैं देखूं 5 3 8 6 14, 14, 5 3 8, 8 6, रुक जाइए, 5 3 8 8 6 14, 16 17, अच्छा ये 3 से क्यों नहीं कटा, कौन बताएगा मुझे, जबकि इस पूरे नंबर में, इस पूरे नंबर में, सॉरी यहां तक 6, 35 एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया था, इसीलिए इसमें, हाँ इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था कि किसी प्रकार के डिविजिबिलिटी रूल का तो यूज नहीं किया है आपने। नहीं, मैं वही, क्यों अरे यार कई बार क्या होगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ वाली संख्या अगर उस चीज का मल्टीपल नहीं हुई तो गलत होने के चांसेस हो जाएंगे, फिर दोबारा करना। ये तो है, इस सवाल में तो है, लेकिन उतनी देर में आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, इसीलिए तो मैंने कहा कि इस सवाल में डिविजिबिलिटी मत लगाना, इसको प्रॉपर लगा देना। चलिए।
बताइए। ग्रुप डी का अच्छा सवाल है। और ऐसे आपको लगभग लगभग अगर आप 2022 को खंगालेंगे तो लगभग 13-14 क्वेश्चन है ऐसे, मतलब सेम, समझे, सेम 13-14 क्वेश्चन है। तो मुझे लगा एक बता देते हैं। और आज बड़ी अच्छी बात थी कि हमारा टाइगर भाई भी बैठा है। मैं बताऊंगा, 14 के 14 सवाल मेरे तरीके से लग जाएंगे। जो भी है आप अपना देख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। 14 के 14 सवाल जो 22 में पूछे गए थे सब लग जाएंगे एक ही बार में। अब चलूं मैं? हाँ, जो भी आएगा मैं बढ़ता हूँ आगे। ठीक है, क्योंकि आपने लगभग लगभग 2.5 मिनट ले लिए हैं। उसने पहला जो ये कहा, अब थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाइए, है ना। जो आपको सभी की सभी संख्याएं लेनी है, वो चार अभाज्य संख्याएं लेनी, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सी लेनी। अब जैसे थोड़ा बहुत मैं मान लूं, मैं थोड़ी देर के लिए मैं मान के चलता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता है अभाज्य संख्याओं के बारे में। लेकिन मैं अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ने वाला स्टूडेंट हूं तो 2, 3, 5, 7 यहां तक तो पता होंगी। चलिए 10 के आगे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 के आगे नहीं पता, चलिए आपने कहा 11, तो आपका दिल नहीं तोड़ते हैं, एक और ले लेते हैं 11। ठीक, अब चलते हैं सवाल। अगर मैं आपसे कहूं कि वो चार संख्याएं जो बढ़ते क्रम में थी वो कुछ यूं थी, सही कहा भाई, यूं थी। अब जिसमें से एग्जामिनर ने सेट कर दिया कि पहली तीन का गुणनफल, पहली तीन का गुणनफल कितना है, 777 नहीं, 771 नहीं, 1700, ये। और अंतिम दो का योग, अंतिम दो मतलब C+D कितना दिया है। मुझे इतनी इंफॉर्मेशन सवाल में मिल चुकी थी, सही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब इन तीनों को गुणा किया गया होगा तो 1771 आया होगा। कि तीन अलग अलग संख्याएं, तो ये जो तीन अलग अलग संख्याएं होंगी, यानी ये ए से भी कटेगा, बी से भी कटेगा और सी से भी कटेगा, क्योंकि भाई गुणनफल तो वो एबीसी का ही है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारे अंदर थोड़ा भी कॉमन सेंस है, 2 से कटेगा, आपने कहा नहीं यार। 3 से कटेगा, आपने कहा नहीं। 5 से आपने देख के ही बता दिया, हमने कहा 7 से चेक कर लीजिए, कट जाएगा। तो जब आपने 7 से काटना शुरू किया तो 7 यहां रख लीजिए, 7 दूनी 14, कितना बचा, 3, 3 ना, 7 पना 35, कितना बचा, 7 त्रिक 21। यहां तक पक्का, कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने कहा सर इसमें एक और नंबर दिख रहा है कि ये 11 से भी कट जाएगा, तो हमने कहा चेक कर लीजिए क्या आपत्ति है। यानी 11, चलो यहां लिख लेते हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा, होल्ड रखिए, थोड़ा शांत रहा करिए जब एक बार बता दिया जाए करे। 7 तो है, 7 रहेगा, आपने कहा 11 भी आएगा, 11 दूनी 22, 11 तिक 33। तो मैंने कहा ये तीन संख्याएं मैंने निकाल के आपको दे दी, 7, 11, 23। नहीं, बताइए, इन्हीं का तो गुणा 1771 लिखा है, इन्हीं का गुणा तो क्या लिखा है, 1771। फिर आपने मुझसे कहा था कि सर अभी कुछ बचा है जो सवाल में दिया है, तो C+D का योग 82। अच्छा, सी मुझे पता है कितना है, 23, तो यहां 23 रख दीजिए, और 23 + D बराबर में, तो पूरी इज्जत दी गई कि नहीं दी गई इस सवाल को। तो डी का मान क्या आया, घटाइए, कितना टाइम लग रहा है, क्या आएगा, 62, 62। अच्छा क्या पूछा, डी पूछा है, नहीं डी नहीं पूछा यार। अंतिम दो का गुणनफल, अंतिम दो मतलब किसका किसका, सी और डी का। आप अच्छा अंतिम दो का सी और डी का गुणनफल पूछा है, तो सी बता दीजिए कितनी है, 23 निकाली हमने, और डी 9 × 27, यूनिट डिजिट सब में सेम है। तो आप चाहे डिजिटल सम लगा दीजिए या कुछ भी लगा दीजिए, जो मन करे, बताइए क्या आएगा, जो भी आएगा। आंसर बताओ क्या है,
1357। तो अब आप जैसे ग्रुप डी में जाइएगा, घर जब पहुंचेगा तो यूथ वाली किताब निकालिएगा, 13-14 सवाल है, सब टिक मार दीजिएगा, ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक। खाना खाया? चले। अब ये सवाल पूछने का रीजन मेरे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि रेलवे वालों ने क्यों पूछा था। अब ये तो एग्जामिनर ही बता पाएगा कि इसको क्यों पूछा था। ट्राई करिए। है? बताइए भैया। टाइगर बताइए। अब बार बार आंसर मत बदलिए। चलिए छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए महाराज, कोई बात नहीं। यहाँ ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अगर किसी सवाल में आता है ये वर्ड, और मान लो ये नहीं दिया है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अगर मैं पहले को x मान लूंगा तो अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक फिर x+1 होगा। क्लियर हुआ? और इन इन दोनों पूर्णांकों में से छोटे को, इनका गुणनफल कितना है? 552। तो आपने कहा x इंटू में, अब बात मत करिया करिए यार, बीच बीच में डिस्टर्ब होता है फिर, बराबर में 552। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते, थोड़ा सा भी, है ना, तो 552 तो बराबर के उस तरफ रहेगा, तो पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता किसी भी केस में, है ना। हो सकता है क्या भाई? आप ऐसे भी रखेंगे या मल्टीप्लाई करके देखेंगे तब भी 552 उधर रखेंगे, या ऐसे कर लीजिए इसको x² प्लस में x। अब ये सवाल रेलवे ने क्यों पूछा है पता नहीं, है ना। करिए। ये क्या है वो? चले, बात नहीं करिए। पहले यहां समझिए, ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, यानी डिफरेंस कितने का? एक। डिफरेंस कितने का? एक का। ये क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याएं, डिफरेंस कितने का? दो का। अगर मैं एक ए ले लूंगा या एक्स ले लूं, मैंने चलिए छोड़ दीजिए। ये था सवाल आपका, यही था, हाँ है ना। जो कहा वही तो किया। दो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याएं, एक संख्या ए तो दूसरी संख्या a+2। पेन रख दीजिए सभी लोग प्लीज। और इनका, इनके वर्गों का योग, तो पहली संख्या का वर्ग a², दूसरी संख्या का योग। यहां तक सब ठीक था। अब मेरा एक सवाल था, उसने पूछा क्या था? संख्याओं का। जितने लोग पेन चला रहे हैं वो पेन को रख दें। अगर मैं इनका योग करूं तो ए और ए क्या बनता है? a² बनता है। अच्छा, 2a।
अगर पहला ऑप्शन सही होगा तो 2a+2 इसके बराबर होगा, होगा? अरे बोलो मुंह से। तो ये 2 किससे घटेगा? 54 से। कितना बचेगा? 52। और 52 किससे कटेगा? 2 से। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। अगर यहां मैं 26 रखूंगा तो यहाँ 26 का स्क्वायर होगा और यहाँ 28 का स्क्वायर होगा। 26 का स्क्वायर 676, 76 का 6, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4, यूनिट डिजिट 0 बनना है, जबकि वहां क्या है? 4, यानी ये नहीं है। अब आ जाओ, इसी तरह मैं इसको रखूंगा किसके बराबर में? 2a+2 के। 2 किससे घटेगा? 68 से। कितना बचेगा? 66। 66 को फिर से a से डिवाइड करोगे 33 आएगा। क्या आएगा? जबकि संख्याएं कैसी हैं? सम। तो ये ऑप्शन क्या हो चुका था? गलत हो चुका था। ये ऑप्शन कैसा हो चुका था? इस 62 को फिर से मैं किसके बराबर करूंगा? 2a+2। तो 2 किससे घटेगा? 62 से। कितना बचेगा? 60 ना, 60 ना, 60। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 30। a बराबर कितना आ जाएगा? 30। तो 30 रख दो यहां। 30 का स्क्वायर 900 और 32 का स्क्वायर, अरे यार 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर 1024 ना। तो कितना बन जाएगा? 1924 ही तो बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1924। बात समझ पाए? मैं दोबारा बताता हूँ इस सवाल को यार। तुम लोग तो पेन बहुत चलाते हो, तो हम अब ध्यान से सुनो। पहले पेन रखो, चलो। अब पेन ना चले, ठीक? बीच क्लास में डांट देंगे, यूट्यूब पे यही क्लास डालेंगे हम। हाँ, सीधी बात देखो। और हम कुछ कटवट करने वाले हैं नहीं। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। इन दोनों का योग कितना बनेगा? 2a+2। और वो किसके बराबर होगा? तो 2 किससे घटेगा? 54 से। कितना बचेगा? 52। किसके बराबर में? 2a के। अब 2 से 52 को काटोगे 26। कितना आ गया? 26। यहां a की जगह 26 रखोगे तो ये 26 का स्क्वायर हो जाएगा, और 26 दो 28 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 26 का स्क्वायर 676 का यूनिट डिजिट 8, 28 का स्क्वायर 784 का यूनिट डिजिट 4। तो लास्ट में 0 आएगा। लास्ट में क्या आएगा? 0, जबकि हमारे उसमें क्या है? 4। छोड़ दीजिए। अब आइए, अब किसको बराबर करिए? 68 को। तो 2a+2 बराबर किसके? अब मनी में करिए। 2 में से 68 गया 66, तो a बराबर 33। और 33, जबकि आपका योग कैसा है? सम है ना। आ जाओ। अब आप बताओ, अगर मैं इसको ट्राई कर दूं, मान लो मेरे दिमाग में आ गया, मैं इसको ट्राई कर दूं, तो ध्यान देखना। 2a+2, तो 2 से 60 गया 58। अब 2 किसको काटेगा? 58 को। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 29। विषम आ गया, ये भी गलत। चेक करने की जरूरत नहीं थी, 62 हो गया था। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं थी। क्या हो गया था? 62 हो गया था। आया समझ में? ये आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का सवाल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप चाहते तो इस सवाल में बहुत कम टाइम लगाते, समझ गए ना? बहुत कम टाइम, बाई ऑप्शन से इसको तुरंत बना देते। क्या लिखा है? 2 क्रमागत प्राकृतिक। तो प्राकृतिक बोला है, सम और विषम नहीं बोला। तो डिफरेंस कितने का? 1 का। डिफरेंस कितने का? अब उनका गुणनफल कितना है? 400। अच्छा, 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या दी, तो अगर बड़ी संख्या 21 है तो छोटी संख्या 20 रही होगी। और गुणा करोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये तो संभव ही नहीं है। अगर बड़ी संख्या 22 है तो छोटी संख्या 21 रही होगी, और 21 को 22 से गुणा करोगे तो यही आ जाएगा 400। अगर ऐसे ही तो पढ़ाते हैं ट्यूब पे, ठीक पढ़ा रहा हूं? ऐसे ही तो बताते हैं। इसमें चमत्कार हो जाता है। तुम्हारा जैसा ढाई ढाई लड़का बैठे टाइम खराब कर रहा होता है। अरे ये सब सवाल खुद कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? क्या टीचर बताएगा? 2 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब बताओ, एक संख्या हमने क्या मानी थी? ए। एक संख्या a+2, यही तो मानी थी हमने। अच्छा, अब इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग मतलब a² प्लस a+2 का होल स्क्वायर बराबर कितना है? आपसे पूछा क्या है बताइए? संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग a 2a। ध्यान दीजिए ना। तो 2a+2 की वैल्यू किसके बराबर टाइगर? 16।
तो टाइगर मुझे बताओ 16 में से 2 गया 14 और 14 बचा कितना 14, 14 को 2 से काट दो टाइगर कितना आएगा, ए की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि योग कैसा होगा, सम। अब बता दो फिर से टाइगर, 2a+2 बराबर कितना दिया है भाई मेरे, 32, 32 में से 2 घटा बचा कितना 30, और 30 को 2 से काट दोगे तो आएगा कितना 15, तो फिर से ये गलत हो जाएगा टाइगर। आ जाओ मेरे भाई, 2a+2 बराबर कितना है 8, अरे यही तो है, 8 में से 2 गया 6, और 6 को 2 से भाग कर दो 3, तो अब आगे वाला चेक मत करोगे, है ना, क्यों चेक करना, फिर सीधे हो जाएगा। अरे आदमी ही हम खतरनाक है। लाइक कमेंट मारो, भड़ो भड़ो। चले, अब ये आप कर दीजिए, मैं मान के चलूंगा कि 30 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर आ जाएगा, इतना तेज सॉल्व करना है इसको। करो ना, क्या दिक्कत है, देखा तो बहुत है आपने। कुछ बुलवाइए मत, मेरा मुंह मत खुलवाइए। रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी, चलिए एक दो लोग का और आ जाए। ऑप्शन से ना करना बस। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,809, 16,809 पहले 41 से भाग कर लो ना, इतना बड़ा भाग नहीं है मेरे हिसाब से। 41 चकू 4 एक नम 4, 4 चकू 16, बचा कितना 4, जीरो उतारना पड़ेगा लेकिन नहीं जाएगा, तो ना जाने का, यहाँ कितना लिखा था हमने 4, फिर यहाँ क्या लगा दीजिए 0 0, अब कितनी बार जाएगा जरा बताइए, 9 बार ना, 10 बार तो जा नहीं सकता, ज्यादा हो जाएगा, 9 बार तो 9 एक नम 9, और 9 चकू 36, बचेगा कितना है, 40, पक्का, सही बताओ। अरे हटाओ यार, तुम्हारी बात मान लेते हैं। कहाँ, अच्छा ये 9 ही नहीं लिखा। अरे बाप रे, इन दोनों का अंतर कितना, एक, यही प्लस कर दीजिएगा। अरे सॉरी यार, एक, ठीक। ये सवाल अभी हो भी चुका था, पहले भी हो चुका था ना। तो अब आज की क्लास में आपने अगर इस सवाल को ये पढ़ लिया तो कम से कम जोड़ने को बोला है ना, बताओ, तो कम से कम जब जोड़ने, छोटी बोला है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,809 में जोड़े जाने पर, तो छोटी बोला है, सबसे छोटी वन निकालनी है। करिए, थोड़ा जल्दी आंसर आना चाहिए। कितना आ जाएगा 38, आया बेटा, पक्का। अब यार एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा सभी से पूछ रहा हूँ, जैसे टाइगर, आप भी पढ़ाते हो स्टूडेंट को, छोटे बच्चों को, अगर तुम ये बात अपने छोटे बच्चों को बैठ के समझाओ, क्या किस 10 तक चलते हैं ना अपने क्लास, इंटर तक, हमारे टाइगर भाई बैठे हैं, इनकी क्लास इंटर तक चलती है, एक दिन लगवाइए बैनर लगवाइए इस पे, ठीक, बगल में लगवाइए, मतलब आप मुझे बैनर बनवा के दीजिए, मैं हर क्लास में चलाऊंगा, मतलब हर सवाल पे टाइगर भाई का बैनर, ऐड जिसको कहते हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे टाइगर, 5, 7, 8, 4, 6 को किससे, 58 से,
अब यार एक बात बताओ मुझे खुद, एक कंपटीटर को क्या इसमें किसी प्रकार के रूल का यूज करना चाहिए, या उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि 10 बार गुणा करेंगे 58 को तो 580 हो जाएगा, 9 बार पहाड़ा चला जाएगा है? इतना बताने के लिए आपको मैं उतनी देर में यूनिट डिजिट और डिजिटल सम ये दुनियादारी बताऊं तो क्या अच्छा है? नहीं, मैं आपको इसको कंसेप्ट बताऊंगा, कंसेप्ट से आप जल्दी बना दोगे। तो 9 गुना कितना बनेगा? 9 अठे 72 के 2 हासिल 7, 9 गुना 45, 45 7 522, 8 से 2 गया 6, 7 से 2 गया 5, खत्म 4। और फिर से मुझे लग रहा 9 बार चला जाएगा, तो अब वही ऊपर ऊपर लिखा उतार लीजिए, 522 बचेगा कितना? 2 4 और कुछ बचा? सब कट गया क्या? 6 उतार लीजिए, अब कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, कितना आएगा? 406। अब बचेगा कितना? अब टाइगर एक बात बताओ, अगर ये बच्चे को बता दिया जाए कि सवाल में ये कहा गया है कि छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है तो इनका अंतर जोड़ना पड़ेगा, क्यों भाई? आपको ना इनका क्या जोड़ना पड़ेगा? अब ये चीज उसको अगर 3 बार बता दी जाए एक 10th के बच्चे को, तो क्या वो याद नहीं रखेगा? इसका मतलब ये है कि यहां बैठा हुआ बच्चा गणित पढ़ना ही नहीं चाहता है। यही तो मतलब है भाई। इसमें इतनी बड़ी सी कौन सी बात है कि आप इस चीज को याद नहीं कर पा रहे? नहीं आता तो याद कर लीजिए, करिए, सही सही आना चाहिए। प्लीज डिविजिबिलिटी विजिबिलिटी कुछ ना लगाना। मैं ये मान के चलता हूं कि ये सवाल आप खुद कर लोगे, क्योंकि 18 से डिवाइड करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ना? बाकी 9 मत देखना इसमें, है ना? ये सवाल आसान क्वेश्चन है, बताइए मुझे। टाइगर चेक करो। टाइगर 37 शायद नहीं होगा मेरे हिसाब से। इसके बाद कोई भागेगा नहीं, सब लोग रीजनिंग का मौका लगाएंगे। 310 तक कितनी संख्याएं हैं जो किससे विभाज्य है? 8। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले देखिए कहां तक बोला है, 310 तक। इसी 310 को किससे विभाज्य बोला? 8 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 बार, 8 तिरिक 24, कितना बचा? 70, 7 88 64, तो 38 आएगा। कितना आया है? 38 आएगा ना, 37 नहीं आएगा। तो ऐसे किसी भी सवाल में प्लीज, वैसे ये पूरा प्रॉपर एपी सीरीज बन, अरे टाइगर, वैसे ये पूरा प्रॉपर एपी सीरीज बनेगी अगर इसको हम सॉल्व करें, लेकिन जब भी ऐसा आता है क्वेश्चन तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब आप मुझे ये लगा के दिखाइए। हम यार अभी देखे ही नहीं है, क्या है ऑप्शन? 19 आएगा। अब यार सबकी सुन लेने दिया करो, तब तो मुझे पता चलेगा कि आप टाइगर कितनी बता रहे हैं। ठीक, 18 आएगा। ठीक है, चलो रुक जाओ। टाइगर आपने कैसे लगाया? छोड़ दीजिए, आपने कैसे लगाया? हम्म। हम्म। छोड़ दीजिए, अरे छोड़ो यार, कोई बात नहीं, सबकी मान ली। ए,
दो अंक वाली कितनी संख्या है जो 5 से, मेरा पहला क्वेश्चन है कि वो 2 डिजिट का नंबर बताओ जो पहला हो और 5 से कट दो। आपने कहा 10, अब कोई नहीं बोलेगा। अब हर भाई हमारा ये जानता है कि 5 5 के डिफरेंस पे जितनी भी संख्याएं आएंगी सब 5 से कट जाएंगी। और अगर हम अंत तक चलेंगे तो हम 95 तक ही जा पाएंगे, क्योंकि जब हम 100 पे जाएंगे तो कट तो 5 से जाएगी लेकिन 3 डिजिट होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर इस सवाल का आंसर देना है तो लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में डिफरेंस प्लस, जितनी देर में आप झोंझो झोंझो कर रहे थे उतनी देर में उत्तर निकल आता है। 5 निकाल दीजिए, 2 5 निकाल दीजिए, 3 5 निकाल दीजिए, क्या जरूरत है। लास्ट क्या है 95, फर्स्ट क्या है 10, डिफरेंस क्या है, अब प्लस का 1, 85, 85 कितनी बार में 17 1 18, बस इतना क्यों, मतलब ये अननेसेसरी पे। सुमित, सुमित पढ़ाई छोड़ने वाली बात वहां वाली याद है। एक भाई भाई इसी मुझसे शर्त लगा दिया गया था, फिर क्लास से उसको जाना पड़ा था, बगल में सुमित बैठा है, पूछ लो। तो ये सब ना करो, नहीं तो फिर क्लास से तुमको भी भेज देंगे। हाँ ठीक, लेकिन इतना क्यों झोंझो काटते हो, एल लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस प्लस 1 कर दो, है ना। और ऐसा कोई सवाल आता है तब फिर एक ही बार में आपका आंसर निकल आएगा। और इस पे इसी दो टाइप के सवाल बनते हैं ज्यादातर करके, अमूमन 2 डिजिट 3 डिजिट में, है ना। रुकना भाई, मुझे लग रहा कोई सवाल छूट गया ना, तो छोड़ दीजिए फिर, करिए। करिए। क्या कह रहा है, 1 से 17 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं से पूर्णता। देखो पहले बात सुनो, पहले बात सुनो टाइगर। जैसे मैं कहूँ 1 से 17 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी आती है, तो आपने कहा एक 2 आती है, एक 3 आती है, एक 5 आती है, एक 7 आती है, 11, एक 13। 17 नहीं लेना क्योंकि बीच की बात कर रहे हैं ना। बोला करो बेटा, शांत रहो, चलो। चलो अब मैं अगर तुमसे ये कहूँ, सब लोग शांत हो जाओ, सब लोग, बिल्कुल। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि वो ये कह रहा है कि इन सभी अभाज्य संख्याओं से पूर्णता क्या हो, विभाज्य हो, तो आपने कहा ये 5 से कभी नहीं कटेगी। और ये, अरे तो 5 से नहीं कटेगा तो एक ही चेक करो यार, काहे दो चेक कराए दे रहे हो, फर्जी की बात कर रहे हो यार। ठीक, आप शांत रहिए, शांत रहिए, बिल्कुल। अब अगर मुझे चेक करना है 3 से, तो 5 4 9, ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ये खत्म हो गया 3 से। 5 4 9, ये 2 से नहीं कटेगा, तो फिर कुछ करना ही नहीं था, सवाल खत्म हो चुका था फिर, है ना भाई। फिर कुछ भी करने की जरूरत थी नहीं, क्वेश्चन क्या हो चुका था, दम तोड़ चुका था। चलिए इसको करके दिखा दीजिए, ये मैं नहीं करूंगा, ठीक भाई, क्योंकि ऐसा सवाल मैं कर चुका हूं और ऐसा सवाल कल भी हुआ था। बस 2 मिनट और बचा, फिर आ रहे हैं, 80 सवाल पे स्टॉप कर देंगे, फिर ये लोग मॉक करेंगे। क्या हुआ, हंसो नहीं बेटा, कर लेंगे इसको, मेरी बताने की जरूरत नहीं। कर लेंगे बेटा, या मैं कर दूं, देख लो, भागी करना है आपको बस, ठीक है। इसको करिए। कंसेप्ट बताइए।
क्या हुआ टाइगर अजय? चले तो चले। देखो पहले इसकी बात समझो। ये जो नंबर लिखा है ना मेरे लाल, है ना, यही तो लिखा है। बताओ भाई, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन को 106 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा, है ना, यही लिखा है ना? है? इसका यार कंसेप्ट एक था, हमारे दिमाग से लग रहा उतर गया है, फार्मूला था इसका कोई। है? हम्म। हाँ वो तो जुड़ जाएंगी, लेकिन इसका एक फार्मूला भी था, किताब में मैंने देखा था। अभी फिलहाल फार्मूला तो नहीं याद आ रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए फार्मूले को, है ना। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि सबकी पावर कैसी है, सेम। कैसी है? सेम। तो नंबर को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कितना बनेगा? 106 और डिवाइड बाई, आ गया, याद आ गया भाई, बराबर में 0। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, अगर ऐसा कोई नंबर आता है तो ये हमेशा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से कटेगा ही कटेगा। समझ गए ना? ठीक है भाई। तो आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं, लेकिन जाना कहीं नहीं है। अब मॉक लगाएंगे, रूल इज रूल, सीधी बात। देखिए जो नियम बनाएंगे। नरेंद्र सर बंद करिए।